अगस्त मास में आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की विशेष क्लास दिनांक 25 अगस्त 2020। शीर्षक है ज्ञान और योग बल से अन्य सभी बलों को प्राप्त कर माया जीत जगत जीत बनो। यह हम राज ऋषियों की दरबार है। राज ऋषियों को राज योगी भी कहते, गॉडली स्टूडेंट भी कहते, राज ऋषियों को ज्ञानी तू आत्मा भी कहते हैं। तो हम सब यहाँ ज्ञानी योगी ऋषि बैठे हैं और हम ज्ञानियों योगियों को पढ़ाने वाला ज्ञान ज्ञानेश्वर योग योगेश्वर बाप है। सबसे पहले ज्ञानेश्वर बाप ने हमें ज्ञान की वास्तविकता समझाकर ज्ञान स्वरूप बनाया है, तो हम नॉलेजफुल बने हैं। लेकिन उसके आगे यह भी शब्द ऐड है कि हम न्यू नॉलेजफुल हैं। नॉलेज वाले तो दुनिया में आज अनेक है, लेकिन बाप ने जो हमें नॉलेज दी है यह प्रायः लोप हो चुकी है। इसीलिए कहा हमें न्यू नॉलेज मिली है। न्यू नॉलेज के साथ योगेश्वर बाबा ने हमें सहज राजयोग सिखाया और सहज योग सिखाकर हमें सहज राजयोगी बनाया। सहज इसलिए कहा कि सिर्फ निश्चय है यह मेरा बाप है। हम राज ऋषि अर्थात पवित्र ऋषि हैं। हमें पावन बनना और बनाना है, विश्व का कल्याण करना है। फिर बाबा ने हमें एम ऑब्जेक्ट दी कि तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवता बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट हमें धारणा के लिए मिली है कि तुम्हें ऐसा बनना है। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया कि तुम हो मास्टर सर्वशक्तिमान। यह वरदान भी है तो वर्षा भी है इस संगम युग का। तो यह वरदान अथवा शक्तियों का वर्षा जो हमें मिला है, इसमें हम कहाँ तक अनुभव करते कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा ने अष्ट शक्तियाँ बताई हैं, लेकिन उन अष्ट शक्तियों का भी आधार क्या है? पहली शक्ति है ज्ञान की। बाबा ने वरदान में हमें मास्टर नॉलेजफुल बनाया है। नॉलेज के आधार पर हमारा योग है। हमारा पहला टाइटल है तुम ज्ञानी तू आत्मा हो, जिसके लिए बाबा कहते कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा ही अति प्रिय है। तो अपने से पूछो कि मैं ऐसा ज्ञानी तू आत्मा बाबा का अति प्रिय रतन हूँ? हमें कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति का भी ज्ञान मिला है, तो विकर्मों पर विजयी बनने का भी आधार ज्ञान है। यह कर्म है, यह कर्म विकर्म बना, यह अकर्म बनेगा। हमें इन तीनों गुह्य गति का ज्ञान है। ज्ञान बिना हम कर्म अकर्म विकर्म की गति का गुह्य राज भी नहीं जान सकते और विकर्मा जीत भी नहीं बन सकते। तो हमारा लक्ष्य हो कि हमें विकर्मा जीत कर्मातीत बनना है, तो हे ज्ञानी तू आत्माएं खुद से पूछो, हम इतना ज्ञानी योगी तू आत्मा बने हैं? हम कर्म विकर्म के राज को जान विकर्मा जीत स्टेज के नज़दीक पहुंच रहे हैं। जैसे ज्ञान बल है, वैसे दूसरा है योग बल। तो खुद से पूछना है, मैं इतना योग बल कमा रहा हूँ जो मैं आत्मा राजा अपनी कर्मेंद्रियों पर विजयी रहूँ? इतना मैं राजा बलवान हूँ या इंद्रियां मेरे से बलवान है? बाबा कहते हैं तुम्हें योग बल से ही अपने संकल्पों पर विजय पानी है। तो शुद्ध संकल्प अशुद्ध संकल्प की नॉलेज से हमने इतना योग बल जमा किया है जो हम अपने संकल्पों पर विजयी बने। शुद्ध संकल्प चलते हैं या अशुद्ध संकल्प चलते हैं? वेस्ट थॉट चलते हैं या व्यर्थ संकल्पों पर मेरी विजय है? अगर वेस्ट संकल्प चलते तो एनर्जी वेस्ट गई, टाइम वेस्ट गया, तो वह वेस्ट भी हमारे कर्मों के खाते में जमा होता है। तो हमारे संकल्प कहाँ तक वेस्ट जाते हैं यह चेक करो। तो ज्ञान और योग के बल से माया अर्थात अशुद्ध संकल्पों के विजयी बनो। हमारे योग का पहला फल है संकल्पों पर विजय पाना। तो इतनी शक्ति व कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है जो मैं कहूँ कि मैं संकल्पों पर विजयी हूँ। इतनी मैंने अपने में पावर भरी है। पावर भरने का फिर भी आधार हुआ
ज्ञान और योग, इस आधार से हम विजय प्राप्त करते हैं। तो चेक करना है संकल्पों पर मेरी कितनी जीत है। बाबा की हम बच्चों को आज्ञा है, फरमान है, बच्चे तुम पावन थे, तुम्हें ऐसे पक्के पावन पवित्र योगी बनना है। तुम्हें पवित्रता के बल से ही विश्व को पावन बनाना है। तीसरा बल है पवित्रता का बल। इसी बल के आधार पर हमें विश्व को पावन बनाना है। तो खुद से पूछना है, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरे संस्कार, मेरी वाचा, मेरी कर्मणा इतनी पवित्र बलवान है? यह बल मैंने अपने स्टॉक में बरोबर जमा किया है? अगर यह बल नहीं तो ज्ञान योग का बल भी खत्म हो जाता है। यह बल हमारे ज्ञान योग की धारणा का मूल आधार है। यह मूल शक्तियाँ हैं। चौथा बल है सत्यता की शक्ति का। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, सच्चे दिल पर साहिब राजी। सत्यता के आधार पर बाबा हम बच्चों द्वारा सत धर्म की स्थापना कराते हैं। तो धर्म का आधार है सत्यता। सत्य बाप ने हमें सत्य बनाया है। सत्यता ही शक्ति है। एक है सत्य माना अनादि, एक सत्य माना सच्चाई। तो मैं मन वचन कर्म से, संकल्प से, संस्कारों से बाबा का सच्चा सच्चा सपूत बच्चा हूँ। सत्यता की मेरे पास इतनी फुल पावर है जो मैं कहूँ कि हमारे सत्यता की शक्ति से सत धर्म स्थापन होता है। इतनी मेरे में सत्यता की शक्ति आई है, या मैं मिक्सचर हूँ, सच झूठ, झूठ सच, 14 कैरेट का सोना हूँ या 24 कैरेट वाला सोना हूँ। सत्यता की शक्ति सतो प्रधान दुनिया बनाएगी। तो मैं आत्मा सत्यता की शक्ति से सतो प्रधान बनी हूँ। जो मैं सतो प्रधान सत्युग की स्थापना में मददगार बन सकूँ। सतयुग अथवा स्वर्ग स्थापन करने का कार्य हमें मिला है। तो सतयुग स्वर्ग सतो प्रधानता से स्थापन होगा। तो मैं आत्मा सतो प्रधान बनी हूँ, या मेरे में अभी भी तमो रजो के संस्कार हैं? मेरा संस्कार क्या है? मेरे संस्कार में अभी भी झूठ है, या मैं ऐसी हंस बनी हूँ जो झूठ को छोड़ सत्यता को ही धारण करूँ? इतनी सच्चाई, सफाई, सत्यता मेरे में है जो सच्चे दिल पर साहिब राजी हो। दिलबर के सामने साफ, स्वच्छ, पवित्र ऐसी आईना हूँ जो धर्मराज भी कहे तुम्हारे दिल साफ, स्वच्छ, सतो प्रधान है। ऐसे मेरे संस्कार हैं या मिक्सचर है। 4 बार सच बोलकर 1 बार भी कोई झूठ बोलता तो सारा चौपट हो जाता, माना एक कलंक लग जाता है। इसको भी पाप माना जाता है क्योंकि झूठ को कलंक कहा है, सत्यता को शक्ति कहा गया है। तो मैं इतना सत्यता की शक्ति वाला हूँ या मेरे में झूठ सच का कलंक है? खुद से पूछो। 5वां बल है निश्चय का। कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती, एक बल एक भरोसा। तो मेरा पूरा 100% बाप पर विश्वास है। भरोसा अथवा निश्चय है या कभी कुछ होता है। मेरे निश्चय में कभी कोई प्रकार से सूक्ष्म में भी यह आया वह आया तो एक संशय उठता, जिसको बाबा कहता क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता, जो कमज़ोर कर देता। तो मैं निश्चय बुद्धि विजयंती, एक बल एक भरोसा, ऐसा मैं एक बल एक भरोसे पर निश्चिंत निश्चय बुद्धि हूँ। यह निश्चय का भी एक बल है। 6ठा बल है श्रीमत का। तो मैं कदम कदम पर श्रीमत का पालन करने वाली हूँ। मैं आत्मा फरमान बरदार हूँ, आज्ञाकारी हूँ। ऐसे आज्ञाकारी के ऊपर सदैव सबकी आशीर्वाद होती है, उसे सबकी दुआएं मिलती है। लौकिक में भी कहा जाता है कि आज्ञाकारी बच्चे पर बाप की दुआएं होती है। तो मैं श्रीमत को पालन करने वाली आत्मा, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार हूँ। आज्ञा पालन करना, श्रीमत पालन करना, इसे पालन करने का बल मेरे में है। ऐसा बल है जो मुझे बाबा जैसे भी आज्ञा करे मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ। यह है आज्ञा पालन करने का बल। तो मैं त्यागी हूँ। त्याग में बाबा कहते देह से भी बेगर बन जाओ। तो मैं अपने देह के अभिमान से भी त्यागी हूँ,
या मेरे में देह अभिमान है? मैं कहाँ तक त्यागी हूँ, यह चेक करो। एक है त्यागी, दूसरे हैं सर्वंश त्यागी। इसमें A to Z सब त्याग आ गया। लोभ, मोह, देह अभिमान सब आ जाता है। हर कदम में त्याग चाहिए, तब देही अभिमानी कहेंगे। त्यागी नहीं तो देही अभिमानी भी नहीं। जब देह अभिमान का त्याग हो गया तो देह से लगाव का त्याग, लोभ, लालच, इच्छा, आशाएं, यह सब प्रकारों का त्याग सहज हो जाता है। त्याग के बाद है तपस्या का बल। त्यागी को ही योगी तपस्वी कहा जाता है। तो इतना हम बेहद के त्यागी बने हैं। मन, वचन, कर्म में मैं त्यागी हूँ। जैसे अष्ट शक्तियों में सुनाते, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। लेकिन उन सब शक्तियों का आधार फिर है ज्ञान और योग। तो हमारे पास इसका बल है। तो चार्ट में अब अपने आप से पूछो कि हमने इस राज ऋषि जीवन में यह सब बल कमाए हैं, यह शक्तियां हैं। जिनके पास सर्व शक्तियां हैं, सब बल हैं, उन्हें बाबा टाइटल देता कि तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अपने आप से पूछो कि हम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं? हम सबका लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना। हमारे जीवन की दो पहेली है, मास्टर सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न। इसी से ही हम माया जीत, जगत जीत बनेंगे। जब तक इन दोनों को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा है, तब तक माया जीत, जगत जीत नहीं बनेंगे। फिर माया किसी न किसी रूप में योग खंडित करती रहेगी, फिर अखंड योगी भी नहीं बन सकते हैं। हम सबको बाबा इस वक्त जो कहते हैं कि बच्चे तुम्हें एवर रेडी बनना है, तो इसके लिए जो सारी बातें बताई वह स्वयं में भरनी है। शक्तिशाली, बलवान बनना है। हमारी संगम युग की यह लाइफ बहुत वैल्यूबल है। जितना जितना हम अपने जीवन में वैल्यूज़ धारण करते, उतना वैल्यूबल बनते हैं। जैसे 56 गुण गाए जाते, ऐसे 56 अवगुण भी है। इसकी भी लिस्ट बनाओ। जैसे ईर्ष्या है, आवेश है, इनके भी बहुत बाल बच्चे हैं। तो देखो कितने गुणों की माला मैंने धारण की है और अभी तक कितने अवगुण रहे हुए हैं। ऐसे ही बाबा ने हर मुरली में स्वमान दिए हैं, वरदान दिए हैं, वह भी लिखो और चेक करो कि कौन कौन से वरदान मैंने बाबा से लिए हैं और किस वरदान की कमी मेरे में है। उसका कारण और निवारण निकालो। जब ऐसी संपूर्ण चेकिंग हो, तब कहेंगे संपूर्ण समर्पित। यहाँ से जाने के बाद भी इसकी चेकिंग करो। रोज़ हर बात को 1 घंटा मनन करो, चिंतन करो। ऐसे 100 पॉइंट्स लेके जाओ और 100 दिन में 100 घंटा मनन चिंतन करके उसमें संपन्न बनो। 100 घंटे के योग से कमज़ोरियों को समाप्त करके विजयी बनो। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। 1 सेकंड में संकल्प को स्टॉप कर लो और उपराम हो जाओ और इस देह से उड़ जाओ। वतन में बाबा के स्वीट साइलेंस होम में बैठ जाओ। तब यह जीवन प्यारी न्यारी बनेंगी। फिर कहेंगे समर्पित कुमार, राज ऋषि, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। ऐसा प्रैक्टिकल अब बाबा को सबूत देना है। तो यह परिवर्तन की भट्टी है, यह ट्रेनिंग भी है, यह अपने आप को चेकिंग करने का टाइम है। और जो सब कुछ बीता है उन सब का निवारण करके हमें अब बाबा के फरिश्तों की दुनिया में चलना है। अब तक सेवाएं बहुत की, सेवाओं का बहुत अच्छा शौक है, लेकिन अब मेवा खाओ। मेवा है, पहले खुद को कंप्लीट बनाओ, फिर पूछेंगे कि हम मुक्त कहाँ तक, किन किन बातों में बने हैं। अभी पुराने संस्कारों से ही मुक्त नहीं तो जीवन मुक्ति का मेवा क्या खाएंगे। जब संस्कारों से मुक्त बनो तो जीवन मुक्ति का मीठा मेवा भी मिले। तो मीठा मेवा खाने आप सब पहुँचे हो। इसके लिए कुछ टॉपिक्स पर आपस में ग्रुप बनाकर गहरी रूह रिहान करो, कारण और निवारण निकालो। अगर मेरे में कमी है तो उसका निवारण क्या है। जैसे बाबा ने कहा है कि तुम्हें सर्वंश त्यागी बनना है, तो उसकी डिटेल निकालो। सर्वंश त्यागी किसको कहा जाता है? पवित्रता की गुह्य भाषा क्या है?
सत्यता की शक्ति किसे कहा जाता है उसे भी क्लियर करो। क्रोध मुक्त बनने के लिए क्रोध आने के कारण और उसका निवारण निकालो। हमारे सेंटर पर सेवा में किस प्रकार के विघ्न हैं, यह विघ्न क्यों है, उन विघ्नों का कारण क्या है और फिर उनका निवारण क्या है। हमारी आपस में एकता क्यों नहीं होती, मतभेद क्यों होता, उसका कारण क्या है। हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो हम कैसा वातावरण बनाएं जो वातावरण बाबा को प्रत्यक्ष करे। हमारे में योग की कमी क्यों है, उसी कमी को हम किस तरह से अटेंशन रख करके भरें जो हमारी योग युक्त स्थिति हो। हमारे में सुस्ती क्यों है, अलबेलापन क्यों है और इससे मुक्ति कैसे हो। यह सब छोटे कारण हैं लेकिन हमारे जीवन के बंधन हैं। इस प्रकार के बंधनों की लिस्ट निकालो। ईश्वरीय मर्यादाएं किसको कहते हैं जो टूटने के कारण डिससर्विस होती है। बाबा श्रीमत किसको कहते, हम श्रीमत का पालन करते हैं या नहीं, नहीं करते तो क्यों, श्रीमत का पालन करना ज़रूरी क्यों है। इस प्रकार के टॉपिक निकालो। ऐसी एक एक टॉपिक पर रूह-रिहान करो और उसके कारण और निवारण निकालो तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और उन बातों से आप निवृत्त भी हो जाएंगे। समर्पित माना संपूर्ण ट्रस्टी, तो ऐसी हमारी ट्रस्टी लाइफ है। किसी भी चीज़ में आसक्ति तो नहीं है, थोड़ा भी किसी देहधारी से मोह तो नहीं है। खुद से अथवा दूसरों से हम नष्टो मोहा बने हैं, ऐसी पॉइंट्स निकालो और उस पर डिस्कस करो तो भरपूर हो जाएंगे। अच्छा, यह थी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की पावरफुल धारणा युक्त क्लास। ओम शांति।